इस रोजगार विधि सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक विकासशील देश में बेरोजगारी खाली जगह की वजह होता है, क्या होता है? आप सभी लोगों की परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे, फास्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रैक्टिस सेट ज़रूर एक करते रहिए। आप भले ही मेरे चैनल से ना करिए, लेकिन किसी भी चैनल से करें, लेकिन एक आज से एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर ये करना, क्योंकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जिससे आपकी बनी रहे सही। तो पहला ऑप्शन है, उत्पादन की पूरक कारकों की कमी, मौसमी कारक, प्रभावी मांग में कमी या एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पकड़ना। बताइए क्या भरा जाएगा? सामान्यतः एक विकासशील देश जैसे कि अपना भारत में बेरोजगारी की वजह क्या होती है? इसकी बेरोजगारी की वजह है कि उत्पादन के पूरक कारकों की कमी। क्यों अपने यहाँ पे? क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ कम हैं, कच्चा माल कम मिलता है, तो ये कारण है। यहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन संसाधन कम है। उत्पादन पूरकों की कमी की वजह से यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है? असम, मेघालय, लद्दाख या जम्मू कश्मीर? सभी को पता है कि कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। लगभग 3500 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है मौसम विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो आपको पता होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ, ये बिहार में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? देवपाल, धर्मपाल, गोपाल या फिर देवपाल सेकंड? किसने किया था? ये धर्मपाल ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कैनिंग? लॉर्ड कैनिंग, इसको जरूर याद कर लें। कौन सा गवर्नर जनरल था जो ओवन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखता था? वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है ये पूछा है। जो एटना ज्वालामुखी है वो इटली द्वीप पर है, इटली में है, क्या ये सही है? फ्यूजियामा जापान में है, पोपा म्यांमार में है, क्राकाटाओ मलेशिया में है? कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जो वहाँ नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है जो क्राकाटोआ है वो मलेशिया में नहीं है। तो ये है कहाँ? क्राकाटोआ मलेशिया में नहीं है तो है कहाँ? तो ये जावा और सुमात्रा दो द्वीपों के बीच में स्थित है। कौन सा? क्राकाटाओ। पोपा म्यांमार में है, फ्यूजियामा जापान में है, वो एटना इटली में है। नेक्स्ट प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या महाबालेश्वर? इसका सही आंसर है पारसनाथ की पहाड़ी। छोटा नागपुर की, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? पारसनाथ की पहाड़ी। जी कहाँ पर है? छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि ये पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है झारखंड में, झारखंड, जहाँ के अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी जो छोड़ के चले गए हैं अपना, अभी नए वहाँ के सीएम कौन बने हैं ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं सभी लोग बताएंगे अभी कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समावयव या फिर संभारिक? इसका सही आंसर है समस्थानिक। जैसे 1H1, 1H2 और 1H3। तो परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन जो परमाणु भार है 1H1, 1H2, 1H3, तो परमाणु भार नहीं, गलत हो, अर्थात ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जिसमें परमाणु संख्या तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग। नेक्स्ट प्रश्न,
धावन के सोडे का उपयोग कहाँ होता है? जल की स्थायी कठोरता हटाने में, पानी वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, या घरों की सफाई के लिए? बताएं इसका आंसर कौन सा है? इसका कौन सा आंसर है? इसका सही आंसर है पहला है कि जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, ये भी बात सही है, और घरों की सफाई करने के लिए। तो इसका सही आंसर है दूसरा, केवल फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह दिवालिया घोषित होना चाहिए, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। बताएं। इसका सही आंसर है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह दिवालिया घोषित होना चाहिए, नहीं ये गलत है, वह कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, ये भी सही है। अर्थात फर्स्ट और थर्ड ये वाला सही है, थर्ड ऑप्शन। ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अगर लोकसभा होता तो 25 ईयर्स होता, और अगर राज्यसभा का है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इसका आंसर होता है 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद को कम से कम मिलना चाहिए वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। इसका कहने का मतलब है कि भारतीय संसद में कम से कम बैठक कितनी बार होनी चाहिए 1 वर्ष में? तो 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए बैठक, इससे कम नहीं। अच्छा, संसद के अंग कितने होते हैं? संसद के होते हैं 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये होते हैं संसद के 3 अंग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ग्रासनली, क्षुद्रांत, बृहदांत या मुखगुहा? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का मतलब है छोटी आंत, छोटी आंत की बात कर रहा है। इसकी लंबाई लगभग होती है, लगभग वही 22 फीट के आसपास, 22 फीट कम से कम लंबाई होती है इसकी, छोटी आंत की। इसका सही आंसर है क्षुद्रांत। नेक्स्ट प्रश्न, अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु कार्य समान करते हैं क्या कहलाते हैं? समरूप अंग, समजात अंग, विषमरूप अंग या समधर्मी अंग? इसका सही आंसर है समरूप अंग। जैसे मनुष्य के हाथ, उसी प्रकार चमगादड़ के पंख सेम कार्य करते हैं। कोई भी कीट या पक्षियों के पंख जो है और मनुष्य के हाथ सेम कार्य करते हैं। ये समरूप अंग है, दिखने में अलग हैं लेकिन काम दोनों का सेम ही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये फिजिक्स का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोध कितना होगा? यानी पूछा गया है रेजिस्टेंट आपको बताना है कितना होगा यदि उसमें विद्युत धारा आई दे रखी है। विद्युत धारा आई बराबर 0.2 एम्पियर है और वोल्टेज दे दिया है 8 वोल्ट। तो आपने पढ़ा होगा कि V = IR, लेकिन पूछा क्या है? R पूछा गया है। तो R हो जाएगा R बराबर हो जाएगा V/I, V/I। V का मतलब है वोल्टेज कितना दे रखा है? 8 वोल्ट, और धारा दे रखी है 0.2 एम्पियर। जब इसका भाग देंगे, इसमें भी 10 का गुणा कर दो तो ये पॉइंट हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 80। जब 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 40 बार, ये हो जाएगा 40 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 40 ओम। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक एंड शेयर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, खाली जगह, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। दूसरा है विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर कम होता है।
दक्षिणी ध्रुव की तुलना में उत्तरी ध्रुव पर अधिक होता है। उत्तरी ध्रुव की तुलना में दक्षिणी ध्रुव पर अधिक होता है। कौन सा सही ऑप्शन इसमें सेट होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का मान विषुवतीय वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। अब ये रहा इस तरीके से कैसी है अपनी पृथ्वी, ऐसी है पृथ्वी अपनी अंडाकार। अब ये रहा उत्तरी पोल नॉर्थ पोल और ये रहा दक्षिणी पोल उत्तरी ध्रुव और ये रहा दक्षिणी ध्रुव, और ये वाली है जो रेखा ये है विषुवत रेखा। अगर हम विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे, है क्या कि जब ये रही पृथ्वी और ये रहा अपना विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। अब हम विषुवत रेखा से जैसी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर आएंगे तो क्या होता है इसमें कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान बढ़ता है। विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान बढ़ता है। तो यही कहा है इसने कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का मान विषुवत रेखा की अपेक्षा यानी विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। ये बिल्कुल सही कहा इसने। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, झारखंड या मध्य प्रदेश? हीरे का उत्पादन कौन सा करता है राज्य? अपना मध्य प्रदेश, पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेट को बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन, पानी के नीचे केबलों और खाली जगह के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ईमेल के द्वारा, ई पुस्तकों के द्वारा, या पब्लिक टेलीफोन बूथ के द्वारा, या उपग्रहों द्वारा? सभी को पता है कि ये सैटेलाइट के द्वारा जोड़ा जाता है। जो हम लोग इंटरनेट हुआ या मोबाइल से हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं इसको भी किसके द्वारा? सैटेलाइटों के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? कोलंबिया, भास्कर, आर्यभट्ट या रोहिणी? इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो कि 1900 आर्यभट्ट कब भेजा गया था अंतरिक्ष में? 1975 में। अगर ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह जो भारत ये बनाया था आर्यभट्ट किसने? ये रूस के द्वारा बनाया गया था, लेकिन भारत ने प्रक्षेपास्त्र किया था, भारत ने उपग्रह भेजा था आर्यभट्ट। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि भारत में ही बनाया गया उपग्रह और भारत के ही द्वारा उसको छोड़ा गया अंतरिक्ष में, तो आएगा इसका रोहिणी, इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश? लोसांग का अगर किस तरीके से इसे याद करना है तो लोसांग मतलब लो सिक्का, ठीक है। लो सिक्का मतलब लोसांग, इस तरीके से टिक बना के याद कर सकते हैं। तो ये है सिक्किम में लोसांग। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फसल कटाई पर। ये भी पूछा जाता है सिक्किम में जो लोसांग उत्सव है या लोसांग त्यौहार है वो कब किस लिए मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पहला अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ? 1839, 1843, 1833 या 1848? इसका सही आंसर है 1839 में पहला अफगान युद्ध हुआ। तमिल में उपलब्ध अत्यंत पुरानी साहित्यिक कृति थी। ऐसे भी क्वेश्चन एक दो आपके पूछे जाएंगे अदर स्टेट से संबंधित। तो तमिल में उपलब्ध अत्यंत पुरानी साहित्यिक कृति कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है तोल कापियम। इसको याद कर लें क्योंकि ये तोल कापियम कृति का नाम है। तोल कापियर जी ने इसको लिखा था, जिसके लेखक थे वो तोल कापियर ये थे। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मनी ने खाली जगह आर्मिस्टाइस संधि के पर हस्ताक्षर किए और पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो इसका सही आंसर है कब हुआ था ये पहला विश्व युद्ध समाप्त? कौन सी संधि के द्वारा हुआ था? आर्मिस्टाइस संधि पर हस्ताक्षर किए और पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो ये कब समाप्त हुआ था? इसका सही आंसर है 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 को ये पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, जिसमें जर्मनी और उसके कुछ मित्र राष्ट्र थे। नेक्स्ट प्रश्न,
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई, कटक, बेंगलुरु या किलोन? केंद्रीय चावल अनुसंधान सभी को पता है, ये कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ हुआ कब हुआ? टोक्यो 1958 में, जकार्ता 1962 में, बैंकॉक 1966, बैंकॉक 1970 में। एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ हुआ है टोक्यो, यानी जापान की राजधानी है टोक्यो, 1958 में। और इसमें भारत लगभग 15 बार हुआ है, इसमें 8 बार भारत विजेता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत दालों का उत्पादक है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, राष्ट्रीय ज़रूरतों को पूरा करने वाला या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है। भारत है जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, दोनों में आगे है भारत जो है दालों का उत्पादन भी करता है और खपत भी सबसे ज़्यादा दालें खाता भी है, खपत भी सबसे ज़्यादा भारत में ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुसेना में एयर कमांडर होता है। इसमें एयर कमांडर एक ऊंचा पद है, इससे एक ऊंचा पद बताना है, यानी एयर कमांडर से बड़ा पद किसका होता है ये बताना है। स्क्वाड्रन लीडर का, एयर वाइस मार्शल, ग्रुप कैप्टन या एयर मार्शल? जैसे क्वेश्चन, इसको आप सभी रैंक देख के जाएं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो वायुसेना में जो एयर कमांडर से बड़ा होता है, कौन सा बड़ा होता है? एयर वाइस मार्शल। ठीक, एयर कमांडर से ठीक बड़ा होता है एयर वाइस मार्शल, और एयर वाइस मार्शल से बड़ा होता है एयर मार्शल। तो इसका सही आंसर है दूसरा। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 या कारगिल युद्ध 1999? बताइए, ऑपरेशन विजय जो किससे संबंधित है? ये है कारगिल युद्ध 1999। ये कब हुआ था? कारगिल युद्ध 1999 में। एक और क्वेश्चन आता है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल दिवस अगर पूछा जाता है तो ये मनाया जाएगा 26 जुलाई को। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट प्रश्न, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? सभी को पता है, गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है बीजापुर, बताने की आवश्यकता नहीं, कई बार बताया मैंने आपको। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? 1911, 1913, 1936, 1935? पहली बार तो ये राष्ट्रीय गीत के लिए कोई ऑप्शन सही नहीं है। राष्ट्रीय गीत अगर पूछा जाता है तो राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो 1896 में गाया गया, लेकिन यहाँ होना चाहिए राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कब गाया गया? राष्ट्रगान गाया गया 1911 में। अगर राष्ट्रगीत पूछा जाता, राष्ट्रगीत ये भी नोट कर लें, राष्ट्रगीत गाया गया था 1896। नेक्स्ट प्रश्न, और एक और अच्छी पुस्तक है 1586 में, द लिटिल वैलेंस, दूसरा नाम है ला वैलेंसिटा। पुस्तक किसने लिखी? कैरोलस लीनियस ने, गैलीलियो गैलीली ने, जेम्स प्रेस्कॉट या आर्किमिडीज? इसका सही आंसर है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सरल क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 मार्च 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 मार्च 1949, 24 मार्च 1950? कम से कम मैंने 20 बार बताया होगा। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर? मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ या गोरखपुर? बताइए, इसका सही आंसर है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चित्रकूट, सहारनपुर, कानपुर या लखनऊ? इसका भी सही आंसर है लखनऊ, ये भी लखनऊ में स्थित है। औषधि के मामले अगर पूछा जाए तो इसका आंसर लखनऊ होगा। CDRI अगर पूछा जाए तब भी लखनऊ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कौन सुमेलित नहीं है? देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, आला महोबा के लिए जाना जाता है, कर्मा सोनभद्र या कजरी मिर्ज़ापुर। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, बिल्कुल सही बात। आला उदल, आलाखंड, ये महुआ के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। जो कर्मा है, कर्मा जो नृत्य है, ये मथुरा में नहीं है, ये है कर्मा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के लिए जाना जाता है कर्मा। कजरी, कजरी मिर्ज़ापुर के लिए, ये भी सही है। इसका सही आंसर है कर्मा, कर्मा ये मथुरा के लिए गलत है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, विकलांगों के लिए संस्थान है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो ये कहाँ पर स्थित है? आगरा, इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ? इसका सही आंसर है कानपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न, उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है? संकेत बने देखे होंगे, क्या संकेत दर्शाते हैं? किसी भी तरफ पार्किंग नहीं है, दोनों तरफ पार्किंग है, केवल रात के समय पार्किंग, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है, ये डायरेक्शन दे रखा है, ऊपर पी बना है, नीचे डायरेक्शन दे रखा है दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ पार्किंग है। नेक्स्ट प्रश्न, ढोला, ढोला लोकगीत प्रसिद्ध है किसके लिए, कहाँ पर प्रसिद्ध है? आगरा मेरठ में, इलाहाबाद कानपुर में, गोरखपुर जौनपुर या फिर लखनऊ सहारनपुर में? ढोला कहाँ के लिए? इसका सही आंसर है आगरा और मेरठ, अर्थात ये भी इसमें लिख के आ सकता था कि ये पश्चिमी क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बिल्कुल बात सही है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ये भी बात सही है। भारत कला भवन वाराणसी में है, ये भी सही है। लेकिन चौरसिया नृत्य गोरखपुर में नहीं होता है। जब नहीं होता है तो कहाँ होता है? ये होता है जौनपुर में, चौरसिया नृत्य जौनपुर, जौनपुर में। ये किसके द्वारा किया जाता है? कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो कि कहाँ का है? जौनपुर का है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।